अच्छा हुआ बेटी हुई, बेटे तो धोखेबाज होते हैं। बेटा बेटी में अंतर की कहानी। पंकज के घर में कुछ दिनों पहले ही नवजात के रूप में खुशियां आई है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पंकज कहते हैं, इतनी खुशी के बीच भी कुछ लोगों की बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैंने या मेरे परिवार में किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बेटा होगा या बेटी। हम बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। लेकिन मेरी बिटिया के जन्म के बाद जो बधाइयाँ मिली उनमें से कुछ बहुत ही अजीब थी। मेरे एक परिचित ने बधाई देते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटी हुई, बेटे तो धोखेबाज होते हैं। एक का कहना था कि बेटे तो माँ बाप को छोड़ जाते हैं, केवल बेटियां ही देखभाल करती हैं। मैं यह सब सुनकर शॉक्ड भी था। मैं भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरी बड़ी बहन विदेश में अपने परिवार के साथ रहती है। मैं तो सपने में भी अपने माता पिता को छोड़ने या धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? पिछले कुछ सालों में लड़कियों को लेकर समाज की सोच बदली है। लड़कियों को आगे बढ़ने के भरपूर मौके भी मिलने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और धारणा भी सिर उठाने लगी है। यह धारणा है लड़कों को कम तौर पर ठहराने की। अगर आप समाज की संरचना या सोच देखें तो घर चलाने से लेकर समाज में जगह बनाने तक का मुख्य भार अभी पुरुषों पर ही ज्यादा है। उन्हें एक अच्छी नौकरी से लेकर अच्छे स्तर की जीवन शैली को मेंटेन रखने तक कई दबावों से गुजरना पड़ता है। उस पर यह नया फंडा कि लड़के पेरेंट्स के प्रति जिम्मेदारी को नहीं समझते या लड़के साथ छोड़ जाते हैं, लड़कियां ही साथ निभाती हैं। यह भी निगेटिव है। मेरी दो बहनें हैं, एक बड़ी है, एक मुझसे छोटी। जब बड़ी बहन शादी होकर गई तो लोगों ने मुझे इस तरह की बातें कही, अब कहाँ भागोगे बेटा, अब तो दौड़ दौड़ के काम करने पड़ेंगे। या बेटा अब तक रेडू, मेरी बड़ी बहन, सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी, अब पता नहीं तुम संभाल सकोगे या नहीं। कहते हैं राजेश बताते हैं, मैंने मन में सोचा अब तक हर काम में दीदी के पीछे पीछे मैं ही भागता था, आगे भी मैं करूँगा ही, इसमें नया क्या होगा। लेकिन मैं चुप रह गया। यहाँ तक तो सब ठीक था। फिर छोटी बहन की शादी तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। यहाँ लोगों की सलाह और भी अजीब हो गई। मैंने अपने पापा के एक बहुत अच्छे मित्र को पापा से कहते सुना, अरे अब तो बिटिया भी चली गई, ठंडा खाना खाने और बेकदरी की आदत डाल लो। जो ऐश करने थे बेटियों के राज में कर लिए। मुझे ये सुनकर झटका लगा। ये वही अंकल थे जो मुझे बचपन से जानते थे। हालांकि पापा ने उनकी बात सुनते ही कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे तो बहू बेटे के राज में भी ऐसा है। ये सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। लेकिन लोगों की ये सोच मन में कराहट तो पैदा करती ही है। डेंजर बाय सेंस किसी भी रूप में गलत है। ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति के सेल्फ स्टीम पर आघात करते हैं। लड़का हो या लड़की, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उसका सतर्क और समर्पित होना उसकी ग्रूमिंग, आसपास के माहौल और उसकी अपनी सोच पर भी निर्भर करता है। ऐसे में केवल लड़कों को जिम्मेदारी के स्तर पर कम तर या गलत ठहराना उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठाना है जिन्होंने अपने पेरेंट्स या अपनी जिम्मेदारियों के चलते खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी और इस कहानी पर आपका क्या राय है, कमेंट करके बताएं।